और यहाँ आपको बताएं कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार ना किया जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने अहकाम जारी कर दिए। दोनों अदालतों में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर हो गई। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ, वारंट गिरफ्तारी मअतल, हिफाजती जमानत भी मंजूर हो गई। तोशाखाना गाड़ियों के केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट गिरफ्तारी मअतल करते हुए एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी से रोक दिया। जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें नवाज शरीफ के वारंट मअतली की दरखास्त मंजूर की गई। साबिक वजीर आजम को 24 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। कायद नून लीग के वकील ने दलाइल दिए थे कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और वो खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसीलिए गिरफ्तारी के वारंट मअतल किए जाएं। अदालत के पूछने पर वकील ने नवाज शरीफ के अब तक पेश न होने की वजह बीमारी बताई। बोले साबिक वजीर आजम बैरून मुल्क जेर इलाज थे। ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। एहतसाब अदालत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त सुनी गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा, नवाज शरीफ अगर अदालत में पेश होना चाहते हैं तो हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सवाल पर जवाब दिया कि इन्हें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यही मौकिफ देने की हिदायत की है। मुख्तसर समाअत के बाद इस्लाम अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। अदालत ने हुक्म दिया कि नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।